एक आम आदमी के लिए विदेश यात्रा हमेशा एक सपने की तरह होता है, क्योंकि उसे लगता है कि विदेश यात्रा में अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता होगा। लेकिन अगर हम कहें कि हम जेब में सिर्फ 40 से 50 हज़ार रुपए लेकर भी विदेश यात्रा के सपने को पूरा कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि ऐसे भी कई देश हैं जहां भारतीय रुपए की स्थिति बहुत मजबूत है, और अगर आप इन जगहों पर अपने घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप सस्ते में विदेश की यात्रा कर सकते हैं। तो उन देशों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जहां हम सस्ते में घूम सकते हैं और अपने विदेश जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। So hey guys, welcome back to our channel Roam with Rivera. This is your host Nixon and let's start our today's video. तो इस वीडियो में जो पहली कंट्री है उसका नाम है वियतनाम। गाइस, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है और ये अपने बॉर्डर्स लाओस, कंबोडिया और चाइना से शेयर करता है। वियतनाम की कैपिटल सिटी है हानोई, लेकिन बिगेस्ट सिटी है हो चिंग मिंग सिटी। इस देश के ज़्यादातर सिटीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ये देश सामुद्रिक सौंदर्य से भरा हुआ है, तो अगर आपको समुद्र पसंद है तो आप एक बार वियतनाम की तरफ भी देख सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा गुफा भी है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 150 मीटर्स और ऊंचाई लगभग 200 मीटर्स है। और गाइस, वियतनाम इंडियंस को ई वीज़ा देता है और फीस उसकी लगभग 2000 इंडियन रुपीज़ का है। और इसको आप वियतनाम की ई वीज़ा पोर्टल पर जाके एक सिंपल सा फॉर्म भर के अपना वीज़ा 2-3 दिन में ले सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि आपको इंडिया टू वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाएगी। वियतजेट नाम की एक वियतनामीज एयरलाइन है जो इंडिया से वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करती है, जिसका कॉस्ट लगभग 6 से 8 हज़ार के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है फॉर वन वे फ्लाइट गाइस। अब बात करें लिस्ट के दूसरे देश के बारे में, तो वो है श्रीलंका। गाइस, श्रीलंका के बारे में कौन नहीं जानता, ये वही देश है जहां से श्री राम ने सीता मैया को वापस लाया था। श्रीलंका भारत के दक्षिण में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी कोलंबो है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। एंड काफ़ी सारे साउथ इंडियंस ऑलरेडी श्रीलंका में रहते हैं एंड यहाँ का खाना पीना भी सस्ता होता है। और कई श्रीलंका इंडियंस को ई वीज़ा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसका कॉस्ट अप्रोक्स 2000 से 2500 इंडियन रुपीज़ तक होता है। और ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एंड एक फॉर्म भर के आपको अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है गाइज। और वही इंडिया टू श्रीलंका के फ्लाइट्स के बारे में बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया के किस एयरपोर्ट से श्रीलंका जाते हैं। जैसे कि अगर आप चेन्नई या किसी साउथ इंडिया की एयरपोर्ट से श्रीलंका जाएंगे तो आपको फ्लाइट का किराया कम लगेगा, एंड अगर आप नॉर्थ इंडिया से श्रीलंका जाएंगे तो किराया थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि आप नॉर्थ इंडिया से अगर जाना चाहते हैं तो उस साइड से चेन्नई तक आप ट्रेन से आ जाए एंड देन चेन्नई एयरपोर्ट से कोलंबो की फ्लाइट ले लें। अब गाइस, लिस्ट में जो तीसरा देश है उसका नाम है कंबोडिया। गाइस, साउथ ईस्ट एशिया के ज़्यादातर देशों में घूमना बहुत सस्ता ही होता है। कंबोडिया अपने बॉर्डर्स थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और बे ऑफ बंगाल से शेयर करता है एंड यहाँ की कैपिटल सिटी है फनोम पेन, और ये देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ के खूबसूरत बीचेस, शानदार बाग बगीचे और महत्वाकांक्षी नदियाँ इसे प्राकृतिक सौंदर्य स्थल बनाती हैं। गाइस, इस देश के ज़्यादातर लोग सी फूड खाना ही पसंद करते हैं, जो कि आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। और इस देश में स्ट्रीट फूड भी काफ़ी फेमस है। गाइस, कंबोडिया इंडियंस को ई वीज़ा की फैसिलिटी देता है, जिसका कॉस्ट $36 या फिर 3000 इंडियन रुपीज़ होता है। एंड आपको कंबोडिया का वीज़ा अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में बना रखी है, तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल ओपन करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। और इंडिया टू कंबोडिया की कोई डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है फिलहाल में, एंड आपको ट्रांजिट करके ही जाना होगा। और इंडिया टू कंबोडिया की फ़्लाइट का प्राइस मैंने उस डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। गाइस, अब बारी है चौथे देश की, जिसका नाम है इंडोनेशिया। अगर आप सस्ते में विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इंडोनेशिया आपके लिए एक अच्छा देश हो सकता है। इंडोनेशिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया एंड इसकी कैपिटल सिटी है जकार्ता, जो कि एक फेमस सिटी है फॉर नाइट लाइफ। एंड यहाँ आपको काफ़ी सारे नाइट क्लब्स एंड पिकअप बार्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ लोग 300 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है भाषा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपए, और एक इंडियन रुपीज़ लगभग 190 रुपए के बराबर होता है। मतलब अगर आप इस देश में 10,000 इंडियन रुपीज़ लेके जाते हो तो वो इंडोनेशिया में 19 लाख हो जाएंगे। एंड एशियन कंट्रीज होने के कारण इस देश में घूमना भी बहुत सस्ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको थाईलैंड जैसे फीस दे के वीज़ा ऑन अराइवल लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको यहाँ जाने के लिए ई वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंडियंस को इंडोनेशिया वीज़ा फ्री जाने की परमिशन देता है और आप इंडोनेशिया में बिना वीज़ा के 30 डेज तक स्टे कर सकते हैं। लेकिन अराइवल के समय आपको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर से वीज़ा एक्सेप्शन स्टैंप लगवाना पड़ेगा गाइज। और सेम इंडोनेशिया की तरह एक और कंट्री है जो इंडियंस को 30 डेज का वीज़ा फ्री देती है, जिसका नाम है मालदीव्स। एंड मालदीव्स हमारे आज की इस लिस्ट की लास्ट कंट्री है गाइस।
मालदीव्स बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री तो नहीं है, लेकिन मालदीव्स बड़े बड़े कंट्रीज को टूरिज्म के मामले में टक्कर देती है। गाइस, इस देश की टोटल कमाई का 1/3 हिस्सा सिर्फ टूरिस्ट से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल काफ़ी मात्रा में लोग अपने अपने देशों से घूमने आ जाते हैं। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है एंड लोग इसको एज ए हनीमून डेस्टिनेशन भी प्रेफर करते हैं। और अगर आप मालदीव जाते हो तो आप जा सकते हो इन माले सिटी, वादू आइलैंड, मापुशी आइलैंड, आर्टिफिशियल बीच, माले अटोल, फुलहाडू आइलैंड्स, वाटर विलास एंड ऑल। एंड मालदीव्स की आइलैंड कंट्री होने के कारण आपको यहाँ ज़्यादातर बोट से ही ट्रैवल करना होगा, क्योंकि यहाँ बसेस से ज़्यादा बोट्स का यूज़ किया जाता है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन गाइज। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मालदीव्स इंडियंस को 30 डेज़ का वीज़ा फ्री एंट्री देता है, तो उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा विद कंफर्म रिटर्न टिकट एंड कंफर्म प्रीपेड होटल बुकिंग्स गाइज। और बात करें इंडिया टू मालदीव्स की फ़्लाइट्स की, तो ऐसी कई सारी एयरलाइंस है जो इंडिया टू मालदीव्स की डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेट करती है, जैसे कि हो गया अपना इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया भी करती है और कुछ करती होगी। और इंडिया से मालदीव्स की वन वे फ्लाइट आपको लगभग 8 से 10 हज़ार इंडियन रुपीज़ की मिल जाएगी गाइज। तो ये थे वो देश जहाँ जाके आप अपने विदेश यात्रा का शौक पूरा कर सकते हो। और जितने भी देश हमने इस वीडियो में बताए हुए हैं, उन सारे देशों में घूमना फिरना और खाना पीना, अगर आप फ्लाइट एंड चीप होटल्स को भी इंक्लूड करोगे तो भी 40 से 50 हज़ार के अंडर हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ सिंगल पर्सन का प्राइस है। वहीं अगर आप 2 लोग ट्रेवल करते हो तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये पर पर्सन के हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए गाइज। सो सी यू गाइज इन अवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल if you want to watch such travel related content.